बोल्ड बच्चन में खुशामदीद। एक साहब, बल्कि एक साहब की बाद में बात करेंगे, पहले बात ये कर लें कि एक लंदन में म्यूज़ियम है मोमी अजायब खाना, जो कि मैडम तुसाव म्यूज़ियम, जिसको आखिर में डी लगा हुआ है तो टुसाउड भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन उसका सही तलफ़्फ़ुज़ है मादाम तुसाव उर्दू में, और अंग्रेज़ी में भी शायद तुसाव ही कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और दुनिया भर के मशहूर लोग जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया हुआ है या जिन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया ज़िंदगी में, उनको उनके मोमी मुजस्समे, और बड़े रियलिस्टिक होते हैं, लोग जाके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि डेंटोनिक तारड़ साहब जो हैं पाकिस्तान में, उनका मुजस्समा उन्हें बनाना है। अच्छा, उसकी ये किसी ने लिखा हुआ था ये इंस्टा के ऊपर, तो कि उनका मुजस्समा वहाँ लगेगा। तो मैंने कहा भाई क्यों लगेगा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसकी वजह से उनका मुजस्समा वहाँ लगेगा? तो उन्होंने कहा वो उन्होंने पाबंदी लगाने की जो बात की है एक सियासी जमात पर, और उन्होंने कहा है कि बहुत बर्दाश्त हो गया, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया, हम जो है ना ये पीटीआई और पाकिस्तान साथ-साथ नहीं चल सकता, ये उन्होंने फरमाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ख्वाजा आसिफ और दीगर लोगों ने सपोर्ट किया कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इस तरह की मुझे लगी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि, और ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ है और वो एक सियासी आदमी है और उन्होंने सियासी बात ही करनी है, तो उनका मौक़िफ़ है। तो मुझे लगा ये कि ये बात किस तरह की है कि कच्चे के डाकू प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो ये कहें कि पुलिस पे पाबंदी लगा दी जाए। पुलिस और सिंध एक साथ नहीं चल सकता, या पुलिस और ये मुल्क एक साथ नहीं चल सकता, तो मुकम्मल तौर पे पुलिस को बैन किया जाए, या ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रॉड किए हुए हैं, या बहुत ज़्यादा बैंकिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, कॉल आ जाती है कि जी आप अपना वो बताइए और आपके इतने पैसे निकल आए, वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो ये कहेंगे जी ये बैंकिंग कोड्स जो है ना, इनको इनको मुकम्मल तौर पे ये साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान और सारे, इनको ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए इनको। यानी कि आप, मतलब पहली बात तो ये है कि जो लोग भी इस तरह के मशवरे दे रहे हैं टेक्निकली, अगर मैंने और भी लोगों के वीलॉग्स देखे टेक्निकल साइट पे कि जी पाबंदी लगाई कैसे जा सकती है, क्या ये पॉसिबल है? तो कुछ ने कहा कि जी पॉसिबल है, कुछ ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो पाकिस्तान की तारीख में पाबंदियाँ लगती रहीं मुख्तलिफ पार्टीज़ के ऊपर, वो ज़्यादातर वो ग्रुप्स थे जो कि हार्डलाइनर्स थे, या जिनके एथनिसिटी के हवाले से बहुत हार्ड थे, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हार्ड थे। जिसमें नंबर 1 रीसेंट जो पाबंदी लगी थी, जमात उद दावा पे पाबंदी लगी, और वो इंटरनेशनल प्रेशर भी था। उन्होंने नाम बदल के फिर काम करना शुरू कर दिया, हाफिज़ सईद साहब की जो पार्टी थी। तो वो चैरिटी का भी बहुत काम करते हैं। उससे पहले भी कई इस तरह के उन ग्रुप्स के ऊपर जो रीजनली या कम लोगों की पजीराई के साथ काम कर रहे होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा हार्डलाइनर होते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगती है, और उनकी क्योंकि तादाद बहुत छोटी होती है और पॉलिटिकल उनकी से नहीं होती, और या उतनी सीटें नहीं होती, या पॉलिटिकली इतनी पेनिट्रेशन नहीं होती उनकी नेशन वाइड पूरी सोसाइटी में, तो इस वजह से वो पाबंदी, एक तो पाबंदी लगती है उनके ऊपर, और लगने के बाद वो नाम बदल के वो वैसे ही घूमते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो ये पाबंदी होती है पाकिस्तान में। दूसरी बात ये कि किसी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में फाटा से लेकर और गवादर तक जो पार्टी एग्जिस्ट करती हो, जिसके वोटर एग्जिस्ट करते हो, जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हो, उसके बारे में इस तरह की बात करना और पाबंदी लगाना, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है, हाँ, किसी ग्राउंड पे पॉसिबल हुआ कि जी इन्होंने 9 मई के हवाले से जो बात होती है कि जिन्होंने बहुत बड़ा जो है ना वो कर दिया, और इतना बड़ा तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई जुर्म हुआ ही नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर पाबंदी, तो इमरान खान के ऊपर और पीटीआई के ऊपर पाबंदी। तो पाबंदी लगने के बाद क्या होगा? एक पॉसिबिलिटी है कि लोग रिएक्ट करें, जो कि नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीटीआई के लोग उस तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे श्रीलंका में रिएक्शन हुआ था रिसेंटली, या किसी और जगह पॉसिबल होता है। पाकिस्तानी मिजाज नहीं है कि वो इस तरह से रिएक्ट करें, वायलेंटली रिएक्ट करें, नहीं कर सकते। अच्छा, चलें रिएक्ट नहीं करें, फ़र्ज़ करें कि ये पाबंदी लग जाती है और बैन कर दिया जाता है, सारी सीटें ख़त्म कर दी जाती हैं और सारी सीटें दे दी जाती हैं मुस्लिम लीग को या किसी भी पार्टी को। उसके बाद बैन लग गया और एक पार्टी ख़त्म हो गई। लोगों ने कहा यार छोड़ो, जान छोड़ो, इमरान खान भी पागल था, पीटीआई भी पागल थी, तो अब हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं और ये दफ़ा करो इनको यार, मतलब बेकार है। चैप्टर क्लोज़ हो गया। उसके बाद क्या होगा? चलें, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपने ख्वाब देखा है डेंटोनिक तारड़ साहब ने। तो वो जो भी उन्होंने ख्वाब देखा, उस ख्वाब के बाद ये हो गया, फ़र्ज़ कर लें, मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि एक पार्टी पे बैन लग जाए जिसका नाम पीटीआई है, और उसके लीडर को ताहयात जो है ना कैद हो जाए और वो उसका कोई बयान भी ना आए, पूरी पार्टी ख़त्म हो जाए। फिर आप क्या करेंगे? मतलब आप इंजेक्शन लगवाएँगे कॉम्पिटेंसी के, आप अकल का इंजेक्शन लगवाएँगे, आप काम करने के इंजेक्शन लगवाएँगे, आप कौन-सी गोली खाएँगे जिसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा
आपके पास कोई भी प्लान, अगर इमरान खान को, मैं सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, एक पार्टी अगर मौजूद है ना, तो कम से कम आपके पास चीखने के लिए ये है कि देखो इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, ये लोग गंदे हैं, गंदे बच्चे हैं, हम तो अच्छे बच्चे हैं। ये सब आपके पास बकबक करने के लिए एक मवाद मौजूद है। आपने बैन कर दिया, पार्टी खत्म हो गई, आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं असल में। ना आप बोल सकते हैं, ना तो आपके पास कोई प्लान है, ना आपके पास मंसूबा। आप सिर्फ एक बात करते हैं, हमने मोटरवे बनाई 92 में, या जिस वक्त भी मोटरवे बनी 90 में, उस वक्त पाकिस्तान में कार ओनर्स की परसेंटेज क्या थी पूरी आबादी के? 7 या 8% होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। जिस तरह वो मोदी साहब बना रहे हैं ना इंडिया में, बॉम्बे से दिल्ली तक 6 ट्रैक जाने के और 6 ट्रैक आने के, इस वक्त इंडिया में 8% लोगों के पास गाड़ियां हैं। इस वक्त 8% लोगों के लिए आप अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह ये मोटरवे थी जो चंद % लोगों के लिए आपने अरबों रुपए झोंक दिए, क्योंकि उसमें किकबैक चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मुझे नहीं पता किकबैक लिए, ये कई लोगों ने अपने पॉडकास्ट में भी और वीडियोस में भी बताया कि किस तरह पर किलोमीटर 1 करोड़ रुपए किकबैक लिया गया, और लोगों ने साबित भी किया, और जो भी किया मुझे नहीं पता लिया या नहीं लिया। बेमसरफ चीज थी, आपने 1 रुपया भी नहीं लिया, ईमानदारी से मोटरवे बना दी, फायदा क्या हुआ उसका? जो लोग गाड़ियां नहीं रखते उनके बारे में कौन सोचेगा? फिर आपके पास मईशत को ठीक करने का कौन सा प्लान है? फिर आपके पास ये अकल कहाँ से आएगी कि तरक्की करने के लिए क्या होता है? आप जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, वो 8वीं और 9वीं और मैट्रिक के बच्चे जो है ना, वो आप उनसे, उनकी बातें ज़्यादा अकल पर मबनी होती हैं। उनके बाद आप किसी भी बच्चे से बात कर लें मैट्रिक के, उसके बाद 4 प्लान होंगे कि यार ये ऐसे ठीक हो सकता है, ये ऐसे ठीक हो सकता है, और वो बहुत लॉजिकल होंगे, वो डूएबल होंगे, प्रैक्टिकल प्लान होंगे। आपके पास वो भी नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई? ये 70s या 80s का पाकिस्तान नहीं है, जिसमें आप जो है हर वक्त टीवी पे आके बोलते रहेंगे सब अच्छा है और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने मोटरवे बना दिया, और लोग कहेंगे वाह। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रियलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपके जो भी एडवाइजर हैं और आपके जो भी जिस किस्म के कार्टून लोग जमा किए हैं आपने अपने पास, उन्होंने जो मशवरे देने हैं उसके बाद आप खुद मजा का खेज हुए हैं। अपने आप को जरा देखें कि आप लग कैसे रहे। आपके पास इमरान खान हटा दें, इमरान दफा करें इमरान खान को, आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। कोई एक क्रिएटिव चीज नहीं है, कोई एक प्लान नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म, कोई चीज ठीक करने का, खुद अपने आप को सही करने का, अपने आप को गलत समझने की कैपेसिटी ही नहीं है। तो अगर एक चीज मौजूद है ना, तो उसको रहने दें। कम से कम लान तान करने के लिए एक सब्जेक्ट तो है। अगर वो सब्जेक्ट खत्म हो गया तो फिर आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी, और दुकान धंधा बंद हो जाएगा, और आप कहीं के नहीं रहेंगे। सोचिएगा। अल्लाह हाफिज।